हो जिनके लिए एक अफसोस भरी जिंदगी ही सही है। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? किसी ऐसे को बता के क्या फायदा जिसे चेहरे तक याद नहीं रहते। क्या वाकई 10 टेल्स इतना खूंखार है? ये तो समझ गया कि उसके पास 10 टेल्स है, लेकिन उसके पास कितनी पावर हो सकती है? इसके पास सारे 9 टेल्ड बीस्ट्स की पूरी ताकत है। 6 Suns का सीज कहा करता था कि 10 टेल्स के दोबारा जिंदा होने का मतलब इस दुनिया का अंत होगा। वो चक्र की शुरुआत था और कई नेशंस को बनाने का जिम्मेदार भी। वो समंदरों को निगल चुका है, पहाड़ों को खड़ा कर दिया। कहते हैं यही वो आदि पुरुष है जिसने इस धरती को रचा है। और अगर इसके पास 8 टेल्स और मेरा सिर्फ एक हिस्सा है तो शायद कोशिश की जा सकती है। तुम सब गलत हो। मेरा असली मकसद है सुपर गेंजुत्सु। इन्फिनिट सुकुयोमी, एक अकेली दुनिया जो किसी की भी ना हो, एक परफेक्ट दुनिया बिना किसी वॉर या बुराई। एक बार 10 टेल्स दोबारा जिंदा हो गया तो इन्फिनिट सुकुयोमी जुत्सु पाया जा सकता है और हकीकत का अंत हो जाएगा और बचेगा सिर्फ एक कभी ना खत्म होने वाला सपना जो अनंत काल तक चलता रहेगा। बच्चे अपने हीरोज को अपना आदर्श मानते हैं और मैं बन के दिखाऊंगा सबसे महान होकागे। ये मेरा सपना है और मैं इसे पूरा करके दिखाऊंगा, समझ गए? तुम स्टैचू को हाथ नहीं लगाओगे। अगर तुमने अपने आप को एक मजाक बना लिया है, तुम जो भी कहते हो उसकी कोई अहमियत नहीं, कोई मायने नहीं। नरूटो, जब वो तुम्हें अंदर खींचने की कोशिश करेगा यही मौका होगा, तुम उस पर वार कर सकते हो। अच्छा, शुक्रिया, मैं ये पहले से जानता था, इसलिए तो मैंने एक क्लोन बनाया है। इसे मैं देख लूंगा। सुपर मिनी टेल बीस्ट बॉक्स। मास्टर बी, मुझे ऊपर उठाओ। ऊपर जाओ यो। मांगे क्यों शारिंगान? विंग फैंग। शायद नहीं तो फिर यही होगा। क्या टाइमिंग है। सबसे पहले मैं तुमसे निपटता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसमें काफी चक्र की पावर डाल दी है। कामुई, अगर मैं इसका सर थोड़ा सा अलग कर दूं तो ये जिंदा नहीं बचेगा। कितने नादान हो। ये कैसे मुमकिन है? वो गायब हो गया। नारुतो! क्या करूं? ये सारे पत्थर रास्ते में। मास्टर बी, समझ गया। यही से करना पड़ेगा। नरूटो, तुम आगे बढ़ते रहो, कुनाई को मैं संभालता हूँ। कामुई, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे सारे अटैक्स फेल हो रहे हैं। सुनो ककाशी, क्या तुमने वो देखा? हाँ, उसके मास्क में क्रैक आ गया है। अब ऐसा लग रहा है कि शायद हम उसे हरा पाएंगे। तो फिर यही जारी रखते हैं। हाँ ठीक है। मेरे हिसाब से उस क्रैक की वजह कोई शार्प ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मुझे नहीं लगता उसके मास्क में क्रैक नरूटो के अटैक की वजह से हुआ है। मैंने कभी नहीं सुना कि कामुई को रोका जा सकता है। एक सेकेंड, तुम पक गए। मजाक मत करो। उचिहा फ्लेम फॉर्मेशन।
चल रहा है। वो हमारे पास मास्क वाले से निपटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मेरा तो शुरू से ही यही प्लान था। ये नहीं हो सकता। अब सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। गाय, नारुतो, मास्टर बी, मैं एक टेस्ट करना चाहता हूँ। मेरा साथ देना। तैयार हो जाओ। ठीक है। काफी शानदार हमला था। ये कैसा रहा? ये अब मेरे हुए। रासेंगान! अब तक समझे नहीं कि इसका कोई फायदा नहीं। तुमने कामुई की मदद से रासेंगान दूर भेज दिया है ना ककाशी? नहीं। मुझे लगा था तुम्हारे पास दो अलग jutsu है, एक जिससे तुम अटैक करते हो और दूसरा जिससे चीजें तुम्हारे आर पार जाती हैं, लेकिन नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही jutsu है जिस jutsu को इस्तेमाल करके चीजों को अंदर खींचता है, और वो जिससे चीजों के आर पार जाता है। दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक है। पहला अटैक जब उस पे कुनाई नाइफ से हुआ और दूसरा जब रासेंगान से। दोनों ही अटैक्स को मैंने कामुई से टेलीपोर्ट कर दिया था। कॉमन यह है कि उन दोनों में उसकी बॉडी के वो हिस्से शामिल थे जो नारुतो की बॉडी से टकराए थे। मैं जान गया कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक और मेरे कामुई की टाइम स्पेस टेलीपोर्टेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ कि आपकी कुनाई उसे लग गई पर मेरा पंच नहीं? हमारी ये थियरी कि हर चीज के आर पार जा सकता है गलत थी। सच ये है कि उसकी बॉडी का सिर्फ वही हिस्सा जो तुमसे टकराता है वो टाइम स्पेस में ट्रांसपोर्ट होता है। तकरीबन उसी वक्त मैंने अपने कुनाई नाइफ को टाइम स्पेस में टेलीपोर्ट कर दिया था। मेरे कुनाई ने टाइम स्पेस के अंदर जाकर उसके मास्क को चीर दिया। मुझे ये बता, तुझे वो आंख कहां से मिली? कहां से? पिछली ग्रेट वॉर के दौरान, वही बैटल जिसके बाद सब तुम्हें शारिंगान हीरो बुलाने लगे थे। क्या तुम? अब अफसोस का वक्त नहीं रहा। सच्चाई घूम फिर के सामने आ ही जाती है। इस दर्द से भरी दुनिया में किसी की इच्छा पूरी नहीं होती। तुमने सच को देखा है, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए। मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां एक हीरो को किसी कब्र के सामने बहाने बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझ पर कई जिम्मेदारियां हैं, कई लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है। लेकिन नारुतो, अगर तुम चिराया और फोर्थ होकागे की सौंपी हुई जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाए तो मुश्किलों को टालते रहोगे और उम्मीद जैसे शब्दों से उन्हें टपते रहोगे तो तुम्हें सिर्फ खोखली असलियत मिलेगी।